मुंह खोल के दिखाएंगे एक बार जरा कि 15 दिन की दवाइयों में आपकी बीमारी में कितनी गिरावट आई? अगर ये घाव ना होता तो समझ लीजिए कम से कम 20 से 25%। श्रीधर जी, जब हमारे पास आप कैंप में आए, पूरी बात आपको बता रहे हैं। बताइए। जो मेरा अंदर का जो ट्यूमर था वो जैसे पार्ले वाला बिस्किट होता है उसको डबल कर दीजिए तो कितना मोटा हो जाएगा। वो अंदर था, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ सूजन थी, वो काट टाइप का था। तो दवा लेने के बाद धीरे यहाँ से जब दवा लेके गए हैं तो धीरे धीरे वो क्या नाम से सड़ना शुरू हुआ और यहाँ पे हल्का सा छेद था। ये देखिए यहाँ पट्टी बंधी। ये मैंने आपको कैंप में भी बताया था, हम कोई सर्जरी तो करते नहीं है, तो दूसरा रास्ता हमारे पास ये दवाइयों से इसको मेल्ट करके और पस के रूप में बाहर आएगा। जी जी, यहाँ से कैंप में काफी सवाल थे आपके। यहाँ से पस हमेशा बहता रहता है और घाव जो है वो पहले जो इतना था मतलब नन्हा सा इतना बड़ा हो गया था। बस यही दिक्कत है। जितना सड़ा हुआ हिस्सा अंदर का है वो सारा पस के रूप में ही बाहर आएगा। और ये हाँ, देखो जो हिस्सा खराब हो गया उसको हम बना नहीं पाएंगे, भगवान खुदा नहीं है। ये कैसे होगा? अंदर जितना भी हिस्सा खराब है ये तो साफ हो जाएगा। अच्छा। और जितने कुदरत चाहती है नए टिश्यूज रीजनरेट हो जाएंगे। आपका ढांचा ऑपरेशन से 10 टाइम्स बेटर रहेगा। अच्छा अच्छा। ऑपरेशन से तो पूरा काट के हटा देंगे डॉक्टर, तो अंदर से जब सारा पस बाहर आ जाएगा इसका मुंह खुद से बंद हो जाएगा, अपने आप नेचुरली बंद हो जाएगा। ये जो घाव है अपने आप सही हो जाएगा। हाँ, अपने इसका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। अभी अगर आप देखेंगे इधर दिखाओ, ये पूरी गांठ आपकी कच्ची है ये वाली, ठीक है? ये यहाँ, हाँ, ये गांठ, ये भी गांठ है। हाँ, ये जो आपकी ठुड्डी के ऊपर है ये वाली पूरी गांठ है, और यहाँ पे तो नहीं है, और यहाँ पे भी क्लीन है। इधर की तरफ क्लीन है। आपकी ये गांठ है, गाल के अंदर का हिस्सा है, होठ के अंदर का हिस्सा है। मुंह खोल के दिखाएंगे एक बार जरा। अंदर जब कैंप में आप दवाई लेके गए, आप 5 दिन की दवाई कैंप वाली लेके गए थे, 10 दिन की आप पेड करके लेके गए थे, तो उन दवाइयों में आपको अंदर की तरफ का जो जख्म है ये उसमें कुछ गिरावट आई है या अंदर का नक्शा चेंज हुआ है? अंदर से बता तो रहा, अंदर से मतलब फर्स्ट टाइप का निकलता है हर एक दवा खाने के बाद। दवा खाने के पहले नहीं, जैसे दवा खाए हैं तो निकलता रहेगा दिन भर। और यहाँ से जैसे एक ब्लड होता है, ब्लड की तरह का गंदा जैसे खून नहीं कहते, यहाँ से बहता रहता है। यही इतने उलझन है। अच्छी बात है, आपको सिर्फ गाल की तरफ है, इधर गले की तरफ नहीं है। अक्सर जिनको गले की तरफ ट्यूमर पहुंच जाता है और उनको इस तरह की ब्लीडिंग होती है, पस आता है, तो आर्टरीज पे प्रेशर आने की वजह से ब्लीडिंग होने के चांस ज्यादा रहते हैं। आपको ब्लीडिंग होने के चांस कम है, लेकिन फिर भी अगर अचानक से आपको घर पे कभी ब्लीडिंग होती है तो आप घर पे शांति से न बैठे। हमने ब्लीडिंग की दवाई लगा रखी है, फिर भी अगर आपको अकस्मात ज्यादा ब्लीडिंग होने लगे तो आसपास किसी हॉस्पिटल में जाके अपनी ब्लीडिंग का मैनेजमेंट आपको कराना पड़ेगा। 15 दिन की आपने दवाई ली अभी तक। ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए कि 15 दिन की दवाइयों में आपकी बीमारी में कितनी गिरावट आई? अगर ये घाव ना होता तो समझ लीजिए कम से कम 20 से 25%। अंदर की तरफ जितनी सड़न है, अगर सड़ गया है तो वहां से उसको हटने के लिए अगर पस के रूप में वो मांस गल के बाहर आ रहा है तो वहां पे जख्म का बने रहना, यानी जगह का खाली होना तो जरूरी है ना। वो जगह खाली, वो आपको जख्म नजर आ रहा है। जब वो जगह खाली हो जाएगी तब नई टिश्यूज वहां पे जनरेट होंगे, नई स्किन वहां पे जनरेट होगी। अंदर की स्किन वैसे भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है तो समय लगेगा इसमें, ठीक है? आपके कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए। डॉक्टर साहब, ये मतलब जो ये घाव कितने दिन में अंदाजा नियर अबाउट करीब 3 महीने कम से कम मान के चलो इसको। यस, 3 महीने कम से कम मान के चले। इलाज आपका 6 महीने भी चल सकता है, बीमारी बची रही तो और भी बढ़ सकता है। अच्छा, है ना? अपना ध्यान रखो और दवाई निकलवा लो, है ना?